वो लहू जो जमीन पर गिरा, वो सिर्फ एक इंसान का नहीं था, वो थी एक पहचान की आखिरी सांस। जिस धरती ने उसे जन्म दिया, वो आज भी उसकी तलवार की गर्जना से कांपती है। जिन्होंने जान देकर भी देश को झुकने नहीं दिया, उनका नाम भले किताबों से मिटा दिया गया हो, पर इतिहास के दिल में आज भी उनकी धड़कनें बाकी हैं। आज मैं आपको एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसकी वीरता की आग ने विदेशी आक्रमणकारियों को राख कर दिया था, लेकिन जिनकी कहानी को खुद उनके देश ने ही भुला दिया। नाम है राजा रानी सुहेलदेव। हिंदुस्तान के इतिहास का वो पन्ना जो आज भी अधूरा है। समय की पृष्ठभूमि 11वीं सदी का भारत। साल 1034 ईस्वी। भारत की भूमि पर एक तूफान था, महमूद गजनवी। एक ऐसा लुटेरा जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और हर बार पीछे छोड़ गया। टूटे हुए मंदिर, जलते हुए गांव और खून से लथपथ पवित्रता। सोमनाथ मंदिर को लूट लिया गया था। देवताओं की मूर्तियां तोड़ी जा रही थीं। हिंदुस्तान की आत्मा कराह रही थी। लोग डरे हुए थे। राजा एक एक कर हार मानते जा रहे थे। और तब बहराइच की जमीन पर इतिहास की राख से एक चिंगारी उठी, सुहेलदेव। रानी सुहेलदेव का उदय, एक खोया हुआ नायक। रानी सुहेलदेव पासी समाज से थे। वो समाज जो सदियों तक दबा रहा, जिसकी वीरता को कभी इतिहास ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन सुहेलदेव सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो जनसेवक थे, विद्वान थे, और सबसे बढ़कर वो अपने राष्ट्र के रक्षक थे। एक दिन समाचार आया, गजनवी का भतीजा सैयद सालार मसूद गाजी एक विशाल सेना के साथ बहराइच की ओर बढ़ रहा है। चारों ओर खामोशी थी। कुछ राजाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया, कुछ डर कर भाग गए। लेकिन सुहेलदेव ने सभा में उठकर कहा, अगर हमने आज अपनी तलवारें जमीन पर रख दी, तो हमारी अगली पीढ़ियां जंजीरों में पैदा होंगी। आज लड़ना है आखिरी सांस तक। महायुद्ध की तैयारी, रहस्य, साजिश और उम्मीद। राजा सुहेलदेव ने पूरे उत्तर भारत के 21 छोटे बड़े हिंदू राजाओं को एकत्रित किया। गुप्त सभाएं बुलाई गईं। जंगलों में, गुफाओं में चुपचाप योजना बनाई गई। योजना थी गाजी की सेना को दलदली जमीन की ओर खींच लाना, जहां उनके भारी हथियार और घोड़े धंस जाएं, और फिर उन्हें एक एक करके खत्म किया जाए। रातों को तलवारें तेज की गईं। मंत्रोच्चार के साथ सैनिकों को मानसिक बल दिया गया। हर सैनिक को एक वचन दिलाया गया, या तो जीत कर लौटेंगे या इतिहास बनकर। बहराइच का महायुद्ध, रक्त, गर्जना और इतिहास की सबसे अनसुनी लड़ाई। साल 1034। स्थान बहराइच का जंगल और दलदली क्षेत्र। भोर होने से पहले ही दो सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ थी तुर्क सेना, विशाल, सुसज्जित, क्रूर। दूसरी ओर थे ग्रामवासी, किसान, वनवासी और योद्धा, जिनकी तलवारें पुरानी थीं, लेकिन इरादे नए थे। युद्ध का पहला दिन, गाजी की सेना ने जोरदार हमला किया, लेकिन दलदली जमीन ने उनके घोड़ों को जकड़ लिया। दूसरे दिन, सुहेलदेव ने घेराबंदी कर दी। हर ओर से हमला किया गया। हर सैनिक एक चिल्लाहट के साथ वार कर रहा था, जय मां भारती। तीसरे दिन, सुहेलदेव ने खुद अगुवाई की। उनकी तलवार सीधी गाजी तक पहुंची। एक भयानक द्वंद्व हुआ। धरती कांप उठी, और अंत में सैयद सालार मसूद गाजी मारा गया। तुर्क सैनिक भयभीत होकर भागने लगे। भारत को एक और बार पराजय से बचा लिया गया। लेकिन क्यों भुला दिया गया ये नाम? इतिहास हमेशा विजेताओं को नहीं, बल्कि सत्ता को खुश करने वालों को याद रखता है। रानी सुहेलदेव ने न कोई साम्राज्य फैलाया, न महलों की कहानियां छोड़ी। उन्होंने सिर्फ देश की रक्षा की, और शायद इसी वजह से उनका नाम इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया। ना कोई बड़ा स्मारक, ना कोई पाठ्यपुस्तक में जगह, ना कोई फिल्म, ना कोई राष्ट्रीय गौरव सम्मान, बस एक समाजपासी समुदाय जो आज भी हर साल उन्हें श्रद्धांजलि देता है। आज की प्रेरणा, क्या हम अपने सच्चे नायकों को पहचानते हैं? आज जब देश के युवा विदेशी सुपरहीरो को अपना आदर्श मानते हैं, तो क्या हम उन्हें रानी सुहेलदेव की कहानी नहीं सुना सकते? क्यों नहीं बताते कि भारत की धरती पर ऐसा योद्धा भी जन्मा था, जिसने बिना किसी सेना की मदद लिए एक पूरी विदेशी ताकत को हरा दिया? सुहेलदेव की कहानी आज के भारत के लिए सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि अगर हम अपने असली नायकों को भूलते गए, तो एक दिन हमारी पहचान भी धुंधली हो जाएगी। उस मिट्टी को सलाम, जहां सुहेलदेव जैसे राजा पैदा हुए, जिसने न जाति देखी, न पद, बस देश के लिए तलवार उठाई। आज अगर तुम थके हुए हो, टूटी उम्मीदों से जूझ रहे हो, तो रानी सुहेलदेव की कहानी याद करो, जो अकेला उठा और पूरी धरती का सिर ऊंचा कर गया। तुम भी एक सुहेलदेव बन सकते हो, अगर तुम्हारे भीतर देश, धर्म और न्याय के लिए आग बाकी है। अगर आपको ये वीर गाथा प्रेरणादायक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही इतिहास की छुपी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि
इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे दिलों में भी लिखा जाता है।